भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। जोशी जी, भ्रम में मत रहिए। कल तक का समय दीजिए, कॉलेज खुल जाएगा। ठीक है, मैं भी यही हूं भीमराव, देखता हूं कि तू कैसे कॉलेज खुलवाता है। पर हाँ, जाते जाते एक सलाह देते जाता हूं। सरकारी काम है, सरकारी अधिकारी है। ऐसा ना हो कि कॉलेज खुलवाने के चक्कर में खुद ही जेल में बंद हो जाए, तू समझा? सर, ये सब मत कीजिए सर। आपकी छानबीन तो चलती रहेगी, लेकिन उस सब के लिए हमारी पढ़ाई क्यों रुकवा रहे हैं आप? नो 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 नो, तुम्हारा स्टडी हमारी वजह से नहीं रुका है। तुम लोगों का स्टडी रुका है सरकारी आदेश की वजह से, और सरकारी आदेश की वजह से ही कॉलेज का प्रिंसिपल, टीचर्स, सब स्टूडेंट्स घर पे बैठा है। जब वो सब घर पे बैठा है तो तुम घर पे क्यों नहीं बैठता? लिसन, जब केस खत्म हो जाए तब आना। जाओ। नहीं सर, इतनी देर इंतजार नहीं कर सकता मैं। मुझे पढ़ना है, और हमारी क्या गलती है इस सब में? कुछ लड़कों की वजह से बाकी के विद्यार्थी पढ़ाई का नुकसान क्यों सहे? सहना तो पड़ेगा, जैसे मैं सह रहा हूं। Stop in. Stop in. सर प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए। देखिए, पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़ाई बंद करने से आपको क्या मिलेगा? हमको क्या मिलेगा? हमको रिलीफ मिलेगा, रिलीफ। देखिए सर, मुझे पढ़ना है। पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है मेरे लिए, और वो मेरा हक भी है। इसलिए पढ़ाई करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं सर। क्या कर सकते हो? हाँ? बोलो, क्या क्या कर सकते हो भीमराव? राम सर, भीमराव, आज तुम बता ही दो, बता दो कि तुम क्या करने की धमकी दे रहे हो इन्हें। पता है कितने बड़े अधिकारी हैं ये? हाँ, बोलो, क्या करोगे? नरोत्तम जोशी, तुम बीच में मत बोलो। बताओ, क्या करोगे? अगर नहीं बताएगा तो मुझ पर अटैक करने के जुर्म में मैं तुमको जेल में डाल दूंगा। अगर आप ऐसा करेंगे सर, तो मैं भी आपके खिलाफ केस करूंगा। कार्रवाई के नाम पर सब विद्यार्थियों की पढ़ाई आपने बंद की है। तो तुम हम पर अब केस करेगा? करो, हम भी देखता कि हमारे खिलाफ एफआईआर कौन दर्ज करता है। अब तो फैसला होगा, सीधा
तुम्हारे और हमारे बीच। भीमराव, कैसी बात कर रहे हो तुम ये स्वयं सरकार चलाते हैं, तुम इन पर केस कैसे करोगे? हैं? नहीं, कोई पुलिस कप्तान इन पर एफआईआर नहीं लिखेगा। सर, यही तो बात मेरे समझ में नहीं आ रही। ये सरकार चलाते हैं, इन्हें सबसे ज्यादा समझ आना चाहिए कि संतुलन के साथ हर चीज कैसे संभाली जाती है। लेकिन इन्हें नहीं समझ आ रहा है और मेरी बात भी सुनने को तैयार नहीं है, तो मैं क्या करूं? मुझे पढ़ना है सर। कॉलेज खुलवाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा मुझे। जाओ जाओ, जो करना है करो, हम भी देखेगा कि तुम हमारा क्या बिगाड़ता है। जाओ। भीमराव, तुम धीरे धीरे मेरे फैलाए हुए जाल में फंसते जा रहे हो। मैं भी देखता हूं कि तुम इस जाल से कैसे निकलते हो। उधर रखो। सर, एफआईआर लिखवानी है। किसके खिलाफ? अंग्रेजी अधिकारी है, बड़े पद पर है। उनका नाम स्टीवन मार्टिन। क्या? स्टीवन मार्टिन? इतने बड़े अधिकारी? क्या बात कर रहे हो भीमराव? तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है क्या? जिनका तुम नाम ले रहे हो वो यहाँ आकर मेरी नौकरी खा सकते हैं। इतने बड़े अधिकारी के खिलाफ मैं एफआईआर नहीं लिख सकता। लेकिन वो गलत कर रहे हैं सर। वो चाहे जितने बड़े पद पर हो, लेकिन अपने पद का इस्तेमाल ऐसे गलत तरीके से नहीं कर सकते। देखो, ऐसा है, वो बड़े हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तुम अब जाओ यहाँ से, और वो जो कर रहे हैं वो बस देखते रहो। देखता रहूं? ऐसे कैसे देखता रहूं? देखिए सर, आप एफआईआर लिख लीजिए, नहीं तो मैं अदालत में चला जाऊंगा। इतना तो कानून जानता हूं मैं कि जब पुलिस एफआईआर लिखने से इनकार कर दे तो अदालत का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। तो जाओ अदालत, और अदालत ही क्यों, वाइसराय के पास चला जा। लेकिन याद रखना, वो अंग्रेजी सरकारी मुलाजिम हैं, कोई खोली बनवाने वाले साहिब नहीं कि उनसे जीत जाओगे। सही नहीं है सर। ऐसे पुलिस खाते में होकर किसी को डराना सही नहीं है। बड़े अधिकारी है तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कॉलेज तो किसी ना किसी तरह खुलवाना ही पड़ेगा। मैं सर के यहाँ जाता हूं, उनके साथ अदालत जाकर शिकायत दर्ज करवाऊंगा। सर साथ रहेंगे तो आसानी होगी सब कुछ करने में। मैं कमिंग सर। अरे, तुम वापस आ गए? सब ठीक तो है? हाँ ठीक है, मतलब मैं थोड़ा परेशान हूँ, आपकी मदद चाहिए। हाँ हाँ, बोलो, क्या हुआ? अभी पुलिस थाने गया था मैं, एक अंग्रेजी अधिकारी के खिलाफ केस दर्ज करने, लेकिन उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि वो अधिकारी बहुत बड़े हैं। तो मैं आपके साथ अदालत जाना चाहता हूँ और वहां जाके केस दर्ज करवाना चाहता हूँ। आप? हेलो माय डियर फ्रेंड। हाउ आर यू? गुड गुड गुड। बैठिए बैठिए बैठिए। थैंक यू। स्टीफन मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं। दोस्त क्या, इनके बहुत एहसान है मुझ पर। जब मैंने वकालत शुरू की थी तब बहुत मदद की थी इन्होंने। जी। स्टीफन, ये भीमराव है, बहुत मेधावी है। एक दिन देखना बहुत बड़ा वकील बनेगा। गुड, वेरी गुड। एक गिलास पानी पीला? और बताइए, अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? एक केस है जो तुमको मेरे लिए लड़ना है। ऑफ कोर्स, तुम्हारे लिए तो कोई भी केस लड़ सकता हूँ, बताइए। थैंक यू। एक लड़का है जो मेरे खिलाफ
केस लड़ने का धमकी दे रहा है। वैसे भीमराव भी किसी के खिलाफ अदालत में केस दाखिल करने की बात कर रहा था, क्या हुआ बताओ? नहीं सर, अब इतना कुछ जरूरी नहीं है, बाद में बताऊंगा। अभी मुझे घर जाना चाहिए। रमा ने कहा था जल्दी आने के लिए, सब्जी भी लेते हुए जाना है। ठीक है, तुम जाओ।